लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सीनेट की जो बैठक थी राज्यपाल के समक्ष, और जिन्होंने मंच पर एफएस साहब हमारे साथ है, जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। इस बजट की रूपरेखा क्या है, शॉर्ट में अगर बताएं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए हमने बजट रखा अध्यक्ष महोदय माननीय कुलाधिपति महोदय के सामने, और इस सर्वसम्मति से पास किया गया है। इसमें कुल हमारा जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है वो 1586.11 करोड़ है। कुछ हमारा जो रेवेन्यू आता है 124.80 करोड़ है। नेट बजट हमारा 1461.34 करोड़ का है। इसमें हम अपने विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट पर। एग्जामिनेशन को हम रिवाइविंग कर रहे हैं, जो बच्चे को बहुत शिकायत है, और हम लोकपाल इंस्टीट्यूशन को नियुक्त कर रहे हैं। हम अपने स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बना रहे हैं, हम अपने प्रोफेसर्स के लिए क्वार्टर बना रहे हैं, हम अपने स्टाफ के बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं, हम लाइब्रेरी बना रहे हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने इस बजट को पेश किया और राज महोदय के रूप में देखा। इस बजट को मैं लोकसभा के तर्ज पर रखने का प्रयास किया है। पाई चार्ट के माध्यम से हमने इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाया है। 1 रुपये में पैसे कहां से आती है और पैसा कहां जाती है, इसका भी प्रदान दिखाने का कोशिश किया है, और बजट एट ए ग्लांस दिया है, जो हमारे माननीय सदस्य को बजट को समझने में सुविधा हो। क्योंकि बजट का डॉक्यूमेंट बहुत भारी भरकम होता है, लोगों को पढ़ने का समय नहीं है, इसीलिए बजट एक ग्लांस के माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बजट के रखने का प्रयास। प्रतिशत के रूप में आपने बताया था। जी हाँ, जी हाँ। हम हमारा जो खर्च है, ज्यादातर खर्च हमारा 26% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है, वेलफेयर पर है, क्रिएशन ऑफ बिल्डिंग्स है, और हमारा 15 करोड़ का जो है हमारा एग्जामिनेशन के डेवलपमेंट पर है। जो सबसे बड़ा हमारा एरिया उसको एड्रेस करना है, लोकपाल इंस्टीट्यूशन का है। हम पोस्ट ऑफिस के यहाँ एक्सटेंशन काउंटर खोल रहे हैं। इस मद में टोटल मिला के हमारा बजट का 40% उसी पे जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सैलरी और पेंशन पर हमारा बजट जो है करीब 509 करोड़ के ऊपर जाता है। 14% लगभग जाता है। 14% उस पर जाता है जी, और एरियर पर भी हमारा 14% के आसपास जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलना होता है। हम स्टेट गवर्नमेंट से प्रयासरत हैं, और इसको जैसे जैसे समय पर देता है। कल ही माननीय कुलपति महोदय के हिसाब से पिछले 4 महीने का लोगों का पेंशन नहीं मिला है, उसकी स्वीकृति दी गई है, और ये ध्यान रखा जाएगा कि हमारे पेंशनर महोदय है उसके इश्यूज को, उसके ग्रीवांसेस को रिडेसल के लिए हमने पेंशन अदालत का मैकेनिज्म किया है, और इस माध्यम से हम बैंक को लिबरलाइज कर रहे हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जो ओल्ड एज लोगों को हमारे विश्वविद्यालय आना पड़ता है, उसको बैंक के माध्यम से हम डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं। घाटे का बजट है या लाभ का? देखिए, हमारा जो मुख्य जो हमारा फाइनेंस आता है वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसा देती है, हमारे घाटे का बजट नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि विश्वविद्यालय में इनकम कम है, और हमारा फाइनेंस जो है मेन रिसोर्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, इसमें घटर नहीं है। हाँ, हमारा जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, उसमें जो हमारा अब्दुल कलाम आज़ाद वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस है, उसमें करीब हमारा कुछ घाटा है। जिस घाटा ओवरऑल क्या घाटा? हमारे ओवरऑल जो जनरल बजट है उसमें कोई घाटा नहीं है, और जो हमारा सेल्फ फाइनेंस का स्कीम है उसमें हमको घाटा दिखाने का हम प्रयास किए गए। बताइए, और पीछे सवाल। तो हम ये बुक है जी, और कुछ बोले नहीं बस। तो हम बता दें कि एफएस साहब जिन्होंने पूरा राज्यपाल के समक्ष अपने बेहतर भाषण से जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है, और लोकसभा के पैटर्न पर इन्होंने पूरा जो प्रस्तुत किया है, और इसे एक लगता है कि इस बार निश्चित तौर पर नया एक पैटर्न हुआ है। जो कि हमारे साथ आर.एन. चौरसिया जी हैं, जिन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को मैनेज किया है। आपने किस तरह इसको पूरा मैनेज किया है आपने? मिथिला विश्वविद्यालय का इस बार का जो सीनेट है की बैठक हुई है वो कई मायने में अलग है, क्योंकि खुद कुलाधिपति आए हुए थे यहाँ यूनिवर्सिटी का, मीटिंग की अध्यक्षता किए हैं, और साथ ही साथ इस बार बजट की कॉपी जो सदस्यों की थी वो 1 सप्ताह पहले भेज दी गई थी उनके आवास पर, और अच्छे तरह से उन्होंने उसका अध्ययन किया है, और सवाल जवाब भी हुआ है इसमें। कुल मिलाकर के देखें तो जो विश्वविद्यालय का एक बड़ा फंक्शन होता है वार्षिक बजट पास करने का, वह बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, और हम लोग बहुत खुश हैं कि इतने अच्छे तरीके से ये बैठक संपन्न हुई है।
डॉक्टर आर एन चौरसिया, जिनके नेतृत्व में या कहें तो पूरा मैनेजमेंट जो इन्होंने मीडिया को मैनेज किया था, हर चीज को इन्फॉर्मेशन देते रहे। और लगातार और भी लोग हैं जो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे वस्तु स्थिति क्या है, कई आरोप भी लगे, वो भी हम बात करेंगे।